नमस्कार, आप देख रहे हैं ये करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सेक्टर 13 की तस्वीरें, जहां पर तोता पालने को लेकर एक विवाद हो जाता है। विवाद क्या था? गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से ये आप तस्वीरें देख सकते हैं और जो सेक्टर 13 के लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। और वेदपाल जो जांच अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वेदपाल जी जो पुलिस के जांच कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या पूरा मामला है? सर, हमने तोता पाला हुआ है अपने घर में, तो ये एक बार पहले भी आए हैं। इनको मैंने बोला है कि हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। हमने ये कहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में हमें हफ्ते की बात है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे। इसने ये भिवानी से करनाल आ रहा था, इसने कहीं से मेरे मिसिज का नंबर लिया और उसके फोन पे धमकी देगा मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे को तोता अभी चाहिए। जैसे ही आया और हम सैर करके आ रहे थे, इसने हमारे पर हमला किया। इसका नाम नवीन कुमार है, इसका भाई संजीव, दोनों साथ मिले हुए। हमें इनसे जान का भी खतरा है। इसने मेरी वाइफ के ऊपर भी हमला किया, तो इसका हम चाहेंगे इसके ऊपर कार्रवाई पूरी अच्छी तरह हो। नहीं, क्या बात क्या हुई थी? विवाद क्या हुआ? यही बात मैं आया और मैंने देखा यहाँ भीड़ लगी हुई थी। जैसे कि मुझे पता लगा कि ये भाई और भाभी हैं, उन्होंने तोते के चक्कर में इनको मारा। देखो, आपसी बात थी, बात कर लेते। इनके ऊपर हाथ उठाया, इनकी वाइफ को मारा। देखो, लेडीज पे हाथ उठाया, जो सबसे गलत बात है। आपस में पड़ोसी थे। तोता क्या कहता है, उन्होंने कहा कि ये बीमार है, ठीक हो जाएगा, हम इसको उड़ा देंगे। इन्होंने क्या करना है तोते का? आपस में कोई बात थी, मोहल्लेदारी है, आपस में मिलके बात कर लेते। हाथ उठाया, चोट मारी, वाइफ को मारा, जो सबसे गलत है। आपस में एक रिलेशन होता है, पड़ोसी है, एक मोहल्ला है, जो मतलब बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में मिलके रहना चाहिए। मतलब बहुत परेशान है, इनको डर है। इनको 2-3 बार पहले भी इनको धमकाया है। महिला के साथ भी मारपीट की गई है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप अक्सर यहाँ पर घूमते रहते हैं, मतलब टहलते रहते हैं शाम के समय, क्या कुछ हुआ? क्या पूरा मामला है? कुछ भी नहीं, मैंने एक तोता रखा हुआ है, उसके पीछे ही मुझे अभी थोड़ी देर पहले 7 बजे के आसपास भिवानी से आ रहे थे। इन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे धमकी दी, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी मैं करूंगा जो करूंगा। मैं आपको कॉल किया इन्होंने? यस। कहाँ से नंबर आया? पड़ोसी से नंबर किसी से नंबर लिया इन्होंने, पता नहीं कहाँ से लिया। वैसे इनकी वाइफ के पास मेरा नंबर है, तो इन्होंने कॉल किया, तो इन्होंने मेरे को धमकी दी। उसके बाद फिर ये अभी हम लोग वॉक करके आ रहे थे, तो एकदम से आके यहाँ पे गाड़ी रोकी। एकदम उतरते ही मुझे तोता चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली कि हम आपको नहीं देंगे तोता, हमें जहाँ देना होगा हम दे देंगे। बस एकदम से मुझे और मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला बोल दिया और हमें मारा दोनों को बहुत। तोता तब आपके पास ही था वो? हाँ जी, तोता मेरे पास है। नहीं, उस दौरान जब वो नहीं आप, नहीं हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो वॉक करके अंदर आ रहे थे घर में। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। पता नहीं कोई अपने लड़ाई झगड़ा वगैरह या कुछ? लड़ाई झगड़ा नहीं। मैंने आराम से इनकी वाइफ से बात की थी, पहले भी की थी, उनको समझाया था। कहती चलो कोई बात नहीं भाभी, मैं इनको समझा दूंगी, ये दे देंगे। लॉकडाउन करके हम रुके हुए थे सिर्फ, और कोई बात नहीं थी। इन्होंने तो भी हमारे ऊपर आज हमला बोला है और हमें इनसे जान का खतरा है। ये पूरा परिवार ही ऐसा है। डंडे लेके आए इनके भतीजे और ब्रदर, सबने डंडे लेके मारा। एक छोटा सा है, होगा 15-1 साल का, 15-1 साल का, एक 17-18 साल का है, और एक इनका बड़ा ब्रदर था, मतलब संजीव कुमार, वो भी डंडा लेके आए थे। तो आप देख सकते हैं, हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि पड़ोसी हैं तो यहाँ पर प्रेम जो मिलाप रहता वो अक्सर देखने को मिलता है। त्योहार पे सब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस तरीके से माहौल खराब होना कहीं ना कहीं गलत बात है। वेदपाल जी हमारे साथ मौजूद है। वेदपाल जी, क्या जानकारी मिली जिसके बाद आप मौके पर पहुंचे? इन्होंने फोन किया, फोन कंप्लेंट करी तो हम मौके पर पहुंचे हैं। इनका कहा भाई हमारा तोता, भाई तोते के ऊपर इनका झगड़ा है। ये कहते हैं कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाई कर देंगे। दोनों को चौकी में लेके जाने लग रहे हैं, इनकी कार्रवाई कर देंगे। जैसा यहाँ समझेंगे अच्छा समझा, जो मोहल्ला भी भाई जिसकी गलती है वो देख लेगा। मेडिकल है, इनका चोट इतना है नहीं भाई, मारपीट है, दोनों दरखा दे देंगे चौकी में, कार्रवाई कर देंगे। मारपीट वगैरह भी हुई है क्या? हाँ, ये कहते हैं भाई मारपीट हुई है, आप चौकी में जैसा देखेंगे पूछताछ करेंगे, जैसी कार्रवाई वो कर देंगे। ठीक है।
तो आप भी समझते हैं कि इस तरीके की जो पड़ोसियों के अंदर है झगड़ा नहीं होना चाहिए? भाई लॉकडाउन चला है, इतनी महामारी फैल रही है, थोड़ा प्यार से रहना चाहिए। ये नहीं है भाई इतना उसमें इकट्ठे होगा वो करेंगे झगड़ा करेंगे, इतने आदमी थोड़ी इकट्ठे होगा और कोई महाभारत छेड़ना है यहाँ। भाई प्यार से जब ऐसी बात थी कंप्लेंट करनी थी, हाँ मौके बाद में भी करी है ना, मौके पर फिर पहुँच गया है। ये जैसी आप चाहोगे कार्रवाई ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। सर ये जो स्टेप लिया है ना जी, ये बहुत सोच समझ के लिया है। आज से पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं और तभी हम सभी पड़ोसियों ने समझा के चलो खत्म कर देते थे किस्से को। लेकिन इस बार जो हद ये हुई है कि लेडीज के ऊपर हाथ उठाना, और उसके बाद इनके जो बच्चे हैं वो भी डंडा लेके, जिनको हमने हमारे सामने पैदा हुए हैं 12 साल का, 14 साल का, 18, 19 साल का, और वो भी अगर हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे, आज हमारी लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, कल को हमारे ऊपर भी बदतमीजी से तो बोलते हैं ये। अब इनके घर में खुद कुत्ता पाला हुआ है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा हुआ, आवारा कुत्ता है, उसको बांध के रखा हुआ है, और जिसके बच्चे के साथ इनको खुंदक होती है उसको कटवा देते हैं ये। और पीछे अभी आज से 1.5 महीना पहले ये सगू जी हैं, इनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनको भी कुत्ता काटा है, तब भी सारा मोहल्ला इकट्ठा होके गया था। इन्होंने आप कॉलोनी के बड़े हैं, ऐसा सेक्टर में जो लड़ाई झगड़ा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि होली पे हम इकट्ठे होते हैं, लोहड़ी पर हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन आगे पीछे सेक्टर 13 में श्री राम इंक्लेव को हम बहुत अच्छा मानते हैं। इस गली में आप देखते हो कि पार्क के हम साफ सफाई सारे मिलकर ही करते हैं, ये भी साथ होता है, लेकिन इस मामले में ये हमारे साथ नहीं है। कुत्ते को पालना, कुत्तों बच्चे भी अब बड़े हो गए इनके, वो भी मतलब उसी लाइन पे चल रहे हैं, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी। 1.5 महीना पहले इसने कहा था, सरदार जी के पैरे हाथ लगा के कहा जी मैं इसको छोड़ाऊंगा। आज भी हमने कहा, कहते मैं जो अभी अंकल जी ने कहा कि अभी तो एक काम कर, कुत्ता हमारे को दे दे, हमारे से तोता ले ले। तुम कुत्ता कटवाते हो, एक भाई कुत्ता कटवाता है, दूसरा भाई दूसरों को धमकी देता है तुम तोता दो। अभी बैक साइड पे भी है सरदार जी, उनको भी धमकी दी गई है। आज क्या विवाद हुआ सर? आज विवाद ये हुआ कि हम घर पे बैठे हुए थे तो बहुत शोर हुआ, हमने सोचा कि शायद कुत्ता जो है किसी बच्चे को काट गया है, तो हम सारे बाहर आए, तो हमने ऊपर से देखा कि यहाँ लड़ाई हो रही है। बल्कि मेरे बेटे ने भी देखा कि नवीन ने इनकी वाइफ को, विशाल की वाइफ को हाथ उठाया, मतलब हम सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद बहुत से लोगों ने देखा, मतलब हम अभी आज दूसरा पक्ष वो है, संजीव है, नवीन है, दूसरा पक्ष वो चौकी में भेज दिया। अच्छा, दोनों एप्लीकेशन देंगे, कार्रवाई कर देंगे, जैसे भी जिसका जो कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी, कार्रवाई कर देंगे। आप इनका वो कराओगे मेडिकल का, मेडिकल में वो एक्सपर्ट है, वो इससे ज्यादा निशान मार के वहाँ पे मिलेगा। आपने कहा अभी चलो कार्रवाई अभी कर दो, हाँ जी, अभी अभी करो, सुबह करो, अभी कर उसे गए, उसको बुला लिया, उसको राइडर उसके साथ लगा दी, चौकी में लेके जाने लग रही। आप भी चलो बिल्कुल तैयार है, सब तैयार है। न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। बस हम न्याय चाहते हैं जी, न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा काम करेंगे। गलती की है उसको कम से कम पता तो होना चाहिए मुझे गलती की है, हम नहीं चाहते दोबारा गलती करेंगे, हम इसलिए इकट्ठे हैं, इतनी देर से इसलिए इकट्ठे हुए हैं। आप चलो सब वहाँ चौकी में जैसे होगा, जैसा अच्छा समझेंगे कर देंगे। तो विवाद जो हुआ है वो सेक्टर 13 में हुआ है, और अक्सर हम देखते हैं कि जब त्योहार होता है या किसी के घर शादी होती है या किसी के घर फंक्शन होता है, तो गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और उस त्योहार में जश्न मनाते हैं एक साथ मिलकर। लेकिन इस तरीके की बात सामने आना तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय हो जाता है कि तोता पालने को लेकर एक विवाद हो जाता है, और बताया जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि तोता उनसे आकर मांगने लगे, और जब उन्होंने तोता देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी और जो उनके पति हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। फिलहाल दूसरा पक्ष थाने में चला गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। जिनके साथ मारपीट हुई है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन गली मोहल्ले के और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम एक बार जान लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अंकल जी देखते हैं कि परिवार के लोग हैं, सब एक साथ रहें तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, ये मेरे भतीजा है, तो मुझे फ़ोन आया भी ऐसे से लड़ाई हो गई है और मिसेज पे पड़ोसियों ने मारा है, थप्पड़ मारा है, तो ऐसे तोते की वजह से हो गई है। अब तोता तो कोई भी पाल सकता है। अब तोता जब फिर भी इन्होंने कहा कि चलो भाई आपको नहीं अच्छा लगता तोता पालना, तो हम लॉकडाउन के बाद इसको छोड़ आएंगे, तो ये बात हुई है। और उन्होंने पता नहीं क्या खुंदक में आके लेडीज़ को मारा है, विशाल है और उसकी मिसेज, दोनों को मारा है, ये बात हुई है इसमें। और ये सारा मोहल्ला इनके साथ है, क्योंकि ये पहले भी सुनने में आया कि सभी फिर अपना रोज जमाते हैं और वो करते हैं, दादागिरी करते हैं यहाँ पे। मैम आप फिलहाल क्या मांग करते हैं, क्योंकि आपके साथ मारपीट हुई है? मुझे इंसाफ चाहिए।
और मेरे को इनसे जान का खतरा है सबसे पहले तो। ये लोग ऐसे ही हैं, इन्होंने पहले भी हमारे साथ बहुत कुछ किया हुआ है। इनके बच्चे तक हमसे नफरत करते हैं और हमारे बच्चों के साथ भी वो नफरत निकाली जाती है, इसलिए मैं इंसाफ चाहती हूँ बस। तो आप समझ सकते हैं कि परेशानी इस बात को लेकर है कि जो झगड़ा हुआ है वो तोता पालने को लेकर होता है, और जब तोता पाला जाता है तो जो पड़ोस के लोग हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो लोग आते हैं और तोता वापस लेने की मांग करते हैं, और जब वो तोता नहीं देते हैं तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि गली मोहल्ले के जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि सेक्टर्स में आप रहते हैं या फिर आप किसी गली मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वहां पर यहाँ इसकी क्या रिपोर्ट है, इसी बंदे सर्वे करा यार हमारा डेली का काम है, काम है ना, जो बात आप ना कही बिल्कुल ठीक है, दोनों पार्टियां मशा मिल जाएगी, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी एक साइड में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है जी, जो चीज अच्छा लगेगा वो कर देंगे जी। भाई तुम जो चाहेगा भाई आज तुम्हारा न्याय हो रहा ठीक है, तो न्याय करेंगे, आपका अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। हमारी आप भी एप्लीकेशन दो, वो दूसरे एप्लीकेशन देंगे, जैसे भी होगा नहीं जो सच्चाई होगी कर देंगे। कोई बात सच्चा काम तो मानते हो इस बात ना। ठीक है, भैया हमने समाज चलाना, हमने कोई बिगाड़ना थोड़ी है ना, लड़ाई करवानी हमने तो पाबंद कर देना है भाई, तुम लड़ो नहीं आगे। महामारी चल रही है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुआ, बीमारी फैला, इतने आदमी तो इकट्ठे होने नहीं चाहिए एक जगह, समझिए ना। चलो कोई नहीं, अब फिर वहीं आए, जब आपने वही चलो तो कि मैं थोड़ी न्याय होगा, न्याय तो वही होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कार्रवाई करवानी है अपना, कार्रवाई तो वही होगी ना। ठीक है, ठीक है, वहीं आ रहे, वही चलो आओ, ठीक है, जब वो भेज देने आप भी आ जाओ। ठीक है, ठीक है ना। आप तो मैंने पहले आप कहते भाई जो चीज आपने अच्छी लगी वही सारे के सारे हैं कि कम लोग आए, जितने बोलो उतने आ जाए। नहीं, जितने आप दो चार आदमी बढ़िया ठीक आदमी है जो हाँ वो सारे आओ, उससे अपना हमें नहीं मना करते। तो आप देख सकते हैं फिलहाल जो है पूरा मामला वो चौकी में जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी इस तरीके का लड़ाई झगड़ा हुआ है या किसी बात को लेकर विवाद हुआ है? गली में ना ये कुत्ते पाल रखे हैं इन्होंने, तो कुत्ते कई बार पीछे पड़ जाते हैं, उनको समझा के भी आए हम भी, कुत्तों को आप साइड में कर लीजिए, कुत्ते काटते हैं बच्चों को, इस करके पहले भी इनसे बात हो चुकी है, पहले भी हमने समझाया कई बार इनको, पहले भी कई बार समझाया। कुत्तिया ने तो मेरी बच्ची आई है स्पेशल कहन कि घर से निकलना दुर्भर है जी बच्चों का, मैं इसको बाहर नहीं निकलने देता इसी डर के अंदर। मैंने आपकी खबर देखी, वहाँ चलते हुए मैं स्पेशल गुड़िया को लेके आया हूँ, इतना डर है बच्चों के अंदर कुत्तों को लेके। आस पड़ोस में यही कहते हैं भाई एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपने खिलाना है, हमारे से आप कलेक्शन करें मोहल्ले से कि हमने कुत्तों को खिलाना है जो गली में, पर एक जगह उनकी फिक्स होनी चाहिए कि यहाँ पे खिलाया जाएगा। ये नहीं है कि आप अपने घरों के आगे बंदे बाहर स्कूटी लेके खड़े हैं कि ये हटाएगा कुत्तों को तो फिर बाहर निकलेंगे, ये गलत है। सर कुत्तों से हम सब बहुत तंग हैं, इनके पर्सनल भी 2-3 कुत्ते हैं जो बहुत तंग करते हैं सर, ये खुद लेके चलते हैं, स्ट्रीट डॉग है इन्होंने पाले हुए हैं। हम कहीं ना कहीं एक विवाद है और गली के जो तमाम लोग हैं वो परेशान हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, परेशानी बढ़ जाती है, आज तोते को लेकर विवाद हो गया। ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पड़ोसदारी है, आपस में मिलकर रहना चाहिए, ये सब बात बिल्कुल गलत है। ऐसे लेडीज पे हाथ उठाना तो बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई भी होनी चाहिए अच्छी से अच्छी। और हम सब इनके साथ हैं, इकट्ठे चल रहे हैं, चौकी जाके देखो। फिलहाल थाने जा रहे हैं? हाँ चौकी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक पक्ष जो है वो थाने चला गया है और जो दूसरा पक्ष है वो जो है अब थाने में जाता हुआ नजर आ रहा है। वेदपाल जी जो जांच अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे, पीसीआर नंबर 9 भी मौके पर पहुंची है और फिलहाल जो है दूसरा पक्ष भी वो थाने में जाता हुआ नजर आ रहा है। विवाद क्या हुआ वो हम आपको एक बार बता देते हैं। जो है सेक्टर 13 के अंदर जो इलाका है वहां पर तोते को लेकर विवाद हो जाता है, गली में किसी ने तोता पाला हुआ था और जब तोता को लेकर पहले भी बातचीत होती रहती होगी आस पड़ोस में, लेकिन आज एक पक्ष के लोग आते हैं, वो तोते की डिमांड करते हैं, तोता मांगते हैं। जब उस पक्ष के लोग तोता देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो उनका आरोप है कि उनके ऊपर उनके साथ मारपीट की जाती है और जो
तमाम गली मोहल्ले के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी ये बात बोलते हैं कि मार पिटाई हुई है, आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पीसीआर 9 मौके पर पहुंचती है और जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जो है वो अच्छे तरीके से की जाएगी। हमने आपको सुनवाया तमाम लोगों का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है और फिलहाल एक पक्ष जो है वो पुलिस चौकी चला गया है, सेक्टर 13 ये पुलिस चौकी लगती है, दूसरा पक्ष फिलहाल जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में सबको साथ मिलकर सहयोग कर कर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर इस तरीके से लड़ाई झगड़ा होगा मोहल्ले के अंदर, सेक्टर्स के अंदर, परिवारों में, तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे फिर कोरोना महामारी पर भी हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, जानवरों को लेकर अगर हम आपस में लड़ेंगे, इस तरीके से झगड़ा करेंगे तो फिर नुकसान हमारा ही होना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।